नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उसे भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और उसके बाद इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में नासा ने किन 3 कंपनियों का चयन मून मिशन के मानव लैंडर बनाने के लिए किया है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन और डायनेटिक्स कंपनी का चयन जो है मून मिशन के मानव लैंडर बनाने के लिए नासा के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को नासा का स्थापना हुआ था। तो ये आपको 2 चीजें इसके बारे में याद रखना है। और दोस्तों, ये जो भी यहाँ पे मून मिशन है, ये नासा के द्वारा 2024 तक इसे कंप्लीट करने के लिए योजना बनाया गया है। 2024 के लास्ट तक जो है नासा के द्वारा एक महिला और एक पुरुष को चांद के सतह पर उतारा जाएगा। तो इस मिशन को कंप्लीट जो है 2024 तक यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नासा के द्वारा 3 कंपनियों का चयन किया गया है जिनको कि मून मिशन के मानव लैंडर को बनाना है, जिसमें से 3 कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, ब्लू ऑरिजिन और डायनेटिक्स। और यहाँ पे दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि स्पेस एक्स के सीईओ कौन है। तो इसके सीईओ जो है एलोन मास्क इसके सीईओ हैं। और जो भी यहाँ पे ब्लू ऑरिजिन कंपनी है, इसके फाउंडर हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं। वही जो है ब्लू ऑरिजिन कंपनी के भी फाउंडर हैं। कौन है? जेफ बेजोस ब्लू ऑरिजिन कंपनी के फाउंडर हैं। और डायनेटिक्स के सीईओ जो है दवे किंग, ये डायनेटिक्स के सीईओ हैं। तो इन तीनों कंपनी का कौन सीईओ है वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किस प्रसिद्ध बैंकर को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि प्रमुख सतर्कता आयुक्त जो है संजय कोठारी जी को नियुक्त किया गया, यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन के रूप में जो है चीफ विजिलेंस कमीशन के रूप में संजय कोठारी जी को नियुक्त किया गया था। और अभी जो है सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, आपको यहाँ पे हम बता दें कि सुरेश एन पटेल जी जो है, इनकी जो सिफारिश थी पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकारी प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में किया था। और अब इनको सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किस खिलाड़ी को WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि विश्वनाथ आनंद को WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्वनाथ आनंद जी जो है ये 5 बार ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। और ये पहली बार 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। कब बने थे? पहली बार 1988 में ये ग्रैंड मास्टर बने थे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर होगा वो है भारत, यानी कि भारत के द्वारा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 का मेजबानी किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में IBP यानी कि इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप सर्वेक्षण के अनुसार बजट जवाबदेही और पारदर्शिता के मामले में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 53वां जो है 53rd रैंक भारत को दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों IBP जो यानी कि इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप का यहाँ पे नाम आ रहा है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो है वारेन कॉफिक, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं।
तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है, कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि दीपक मित्तल को कतर में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कतर का नाम आ रहा है, तो कतर का कैपिटल कहाँ पे है? तो कतर का कैपिटल दोहा में है, और वहां पे जो करेंसी चलती है वो कतरी रियाल वहां पे करेंसी चलती है। कौन सी करेंसी चलती है? कतरी रियाल जो है वहां पे करेंसी चलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका कैपिटल कहाँ पे है? तो दोहा में इसका कैपिटल है। तो ये दो चीज आपको कतर के बारे में याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर कितने लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है। और दोस्तों ये इसलिए हुआ है क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के कारण जो भी वायुमंडल का हवा है वो काफी हद तक यहाँ पे शुद्ध हो गया है, जिसके कारण ओजोन परत में जो छिद्र था वो यहाँ पे बंद हो चुका है। और ये छिद्र जो है 10 लाख वर्ग किलोमीटर का था। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष में धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक सरकार के द्वारा कोविड-19 राहत कोष में धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने का घोषणा किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों कर्नाटका का नाम आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि कर्नाटका का कैपिटल कहाँ पे है? तो इसका कैपिटल बेंगलुरु में है। और यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ के अभी गवर्नर कौन है? वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 0.2%। तो मूडीज के द्वारा जो है 2020 में भारत की जीडीपी 0.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पे संस्था के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे देखें तो IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा और फिर CII के द्वारा भी जो है भारत की जीडीपी के बारे में कुछ यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना काफ़ी जरूरी है। यहाँ पे अगर दोस्तों देखें तो CII के द्वारा जो है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, उसके द्वारा यहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि -0.9 से लेकर 1.5 तक जो है, इतना परसेंट तक जो है भारत का जीडीपी रह सकता है। कितना? -0.9 से लेके 1.5% तक भारत का जीडीपी रह सकता है। और यहाँ पे IMF के द्वारा जो है 1.9% भारत का जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है भारत का जीडीपी 1.5 से लेकर 2.8% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि CII के द्वारा कितना लगाया गया है अनुमान, और IMF के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या भारत के जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, CII के द्वारा जो है भारत का जीडीपी -0.9 से लेकर 1.5% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। और IMF के द्वारा 1.9% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1.5 से लेकर 2.8% तक भारत का जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ये तीनों के बारे में आपको याद रखना है। और मूडीज के द्वारा 0.2% भारत का जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि T.S. कृष्णामूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों T.S. कृष्णामूर्ति के बारे में जानते हैं कि ये पहले जो है 13वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं। कितना? 13वां जो है चीफ इलेक्शन कमीशन भी ये रह चुके हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आप इस वेबसाइट पे जाके कोरोना वायरस के बारे में सारी जानकारियां आप ले सकते हैं।
और दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा पहले 5T प्लान, उसके बाद फिर ऑपरेशन शील्ड भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो ये दो चीजें आपको दिल्ली के बारे में याद रखना है कि 5T प्लान और ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि जे अरुण कुमार को यूएसए का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे यूएसए का जो भी क्रिकेट बोर्ड है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेड क्वार्टर लेक वर्थ फ्लोरिडा में इसका हेड क्वार्टर है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सलेटर नामक नई पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि G20 के द्वारा जो है एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सलेटर लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें कि G20 का जो भी मीटिंग होने वाला है वो 2020 में सऊदी अरब में होने वाला है और 2022 में जो है वो इंडिया में होने वाला है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2022 में जो है G20 का जो मीटिंग है वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा और 2020 में ये जो है सऊदी अरब के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो ये भी आपको G20 के बारे में याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, हाल ही में अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया, उन्हें किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि पान सिंह तोमर के लिए इरफान खान को नेशनल अवार्ड दिया गया था। और दोस्तों इसका निधन कब हुआ? तो इनका निधन जो है 29 अप्रैल को हुआ था। 29 अप्रैल को इरफान खान का निधन हुआ था और इसे 2013 में पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय अवार्ड यानी कि नेशनल अवार्ड दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि गुजरात सरकार के द्वारा उम्बारे आंगनबाड़ी नामक पहल शुरू किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि गुजरात के अभी सीएम कौन है? तो अभी गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी, गुजरात के अभी सीएम हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत वहाँ के अभी गवर्नर हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी जी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। तो यही था दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे इसी तरह के वीडियो साथ बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, इसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।